ये आफत जिस तरीके से परस रही है, ऐसे में लोगों का चैन सुकून सब छिन गया है। एक तरफ जहां पहाड़ दहाड़ है तो दूसरी तरफ नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वो नदी नाले ललकार रहे। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाल बुरा है। मैदान में तो बस पानी की परेशानी है, लेकिन पहाड़ पर तो परेशानी दो तरफा है। एक तरफ आसमान से बरसती मुसीबत तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। मानसून का कैलेंडर जैसे जैसे अगस्त की तारीखों में आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नदियों का जलस्तर और आसमानी मुसीबत का कहर भी बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का आफत बरकरार है, वहीं मैदान में नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें पीलीभीत की हैं। नदी के इस बहाव को देखिए। इसके रास्ते में जो भी आ रहा है टिक नहीं पा रहा है, वो चाहे इंसान हो या सड़क। ये बहाव सब कुछ बहा ले जा रहा है। तेज बहाव में कई गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बह गया। कहा तो यही जा रहा है कि तेज बहाव के कारण हुआ, लेकिन पिछले 1.5 महीने में तीसरी बार इस पुल ने जल समाधि ली है। लाखों रुपए खर्च करके हर 15 दिन में इसकी खानापूर्ति की जाती है और ये पुल 10 दिन भी नहीं टिक पाता है। गांव के लोग परेशान हैं। इस पुल के सहारे जो रास्ता 30 किलोमीटर का पड़ता था, बिना पुल के वो रास्ता अब 60 किलोमीटर का होने लगा है। अब बदायूं की इस तस्वीरों को देखिए। देख के तो यही लग रहा है कोई नदी उफान पर है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव तो चल रही है, लेकिन ये कोई नदी नहीं है। ये पानी में डूबे हुए गांव है, जहां से सड़कें गायब हो चुकी हैं। पूरे गांव में कुछ नजर आ रहा है तो वो है पानी। गांव में नाव चल रही है और नाव पर बाइक सवारी कर रही है। शहर शहर नदियां उफान मार रही हैं। लोग परेशान हैं। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि नदियों से दूर रहिए, लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं। तस्वीरें कानपुर की है। जल प्रलय की इस आहट के बाद भी लोग नदियों में नहाने जा रहे हैं और प्रशासन उन्हें मना कर रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज है। कई घटनाएं हो चुकी हैं। अभी बैराज से भी एक डेड बॉडी निकाली जा रही है। ये कोई भी इस रस्सी से बाहर न जाए ना। इस रस्सी जो बांधी गई है इसकी सीमा के अंदर रहे, इसके उधर न जाए। लगातार घटनाएं हो रही हैं। कई लोग डूब चुके हैं। वो भी कई किलोमीटर जाकर निकल रही है। तो तेज बहाव है। मैदान पर तो सिर्फ पानी से तबाही मची हुई है, लेकिन पहाड़ों पर मुसीबत दो तरफा है। एक तरफ जहां लहरों की ललकार लोगों को डरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दरकते पहाड़ मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। चमोली की इस तस्वीर को देखिए। लगातार पहाड़ खिसक रहे हैं। ऊपर से नीचे आते पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं। कब और कहां पहाड़ों से पत्थर की बारिश हो जाए किसी को नहीं पता। देखिए कैसे धीरे धीरे पहाड़ से गिरता ये मलबा विकराल रूप ले रहा है, मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही जमीन पर आ गया। सड़क पर मलबा आने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। हरिद्वार की इस तस्वीर को देखिए। पानी की धार देखिए और इस धार में पानी से पंगा लेते लोगों को निहारिए। पानी की लहरें चेतावनी दे रही हैं कि मेरे पास मत आना, लेकिन लापरवाह लोगों के क्या ही कहने। वो पानी की इस चेतावनी को चुनौती दे रहे हैं। इस तेज बहाव में आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं। जिन लहरों की ललकार से हर कोई डर रहा है, ये उसी को चुनौती दे रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें चंपावत टनकपुर पूर्णगिरी मार्ग की है, जहां एक गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। तेज धार के बीच गाड़ी ऐसी फंसी कि ना तो पीछे जाने का रास्ता बचा और ना ही आगे जाने का कोई विकल्प। उफनती लहरों के बीच गाड़ी के ड्राइवर ने बहुत देर तक संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते गाड़ी पानी में बह गई। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। पहाड़ों में आफत का कहर किस कदर बरपा है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी का ये वीडियो इसकी मुनादी कर रहा है। यहाँ गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटने से मलबा आ गया। इसकी वजह से एक गाड़ी मलबे में दब गई। उत्तराखंड में भारी बारिश से लगातार पहाड़ खिसक रहे हैं। सोनप्रयाग के पास एक बार फिर तबाही मची है। यहाँ केदारनाथ के पैदल मार्ग पर फिर लैंडस्लाइड हुई है। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर पहाड़ से गिरे, जिससे रास्ता तबाह हो गया। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ का पैदल मार्ग 29 जगह टूटा हुआ है। कई पुल बह गए। भारी बारिश से रास्ते को ठीक करने का काम रुका हुआ है। चमोली जिले में भी भारी लैंडस्लाइड हुई है।
निजमुला घाटी के गौड़ा गांव के पास पहाड़ खिसकने से मलबा नीचे आ गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भारी बारिश से कीचड़ का सैलाब बह रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम के पास चरण पादुका इलाके में कई साधु संत रास्ता भटकने से सड़कों पर बहते सैलाब के बीच फंस गए। करीब 3 किलोमीटर के एक दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलते हुए एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने टॉर्च की रोशनी में रस्सी के सहारे उफान मारते सैलाब के बीच सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। उत्तरकाशी जिले के मोरी इलाके में भी भूस्खलन हुआ। मलबा सड़क पर आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। गांव वाले जंगल के रास्ते से जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड की तस्वीरें डरा रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ दहाड़ रहे हैं। किन्नौर में निगुलसरी के पहाड़ों से पत्थरों की बौछार हो रही है। लैंडस्लाइड से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरें देखिए, पत्थर पहाड़ से नीचे आते दिख रहे हैं। पहाड़ों से पत्थरों को गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। किन्नौर का ये वीडियो तबाही का अलर्ट दे रहा है। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह भारी बरसात हो रही है। नदी नाले उफान पर है। बादल फटने की आफत बार बार हो रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।